श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 41 से 43 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ी ही अच्छी रोचक कथा है। आप सभी लोग सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए। आनंद और फल इसका तभी है जब पूरा वीडियो देखेंगे। शुरू में हम गा के बताएंगे, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी उसका आनंद मिलेगा आप लोगों को। आइए शुरू किया जाए। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। निधरक बैठे कहै कटु बानी। सुनत कठिनतायते अकुलानी। सुनत कठिनतायति अकुलानी। जिभ कमान बचन सरनाना। मनहु महिप मृदुलक्ष समाना। मनहु महिप मृदुलक्ष समाना। जनु कठोर पनु धरे शरीरो। सिखै धनुष विद्या बरबीरो। सिखै धनुष विद्या बरबीरो। सब प्रसंग रघुपति सुनाई। बैठि मनहु तनु धरि निठुराई। बैठि मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानु कुल भानु। राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा। दुर्लभ जननी जस सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दीनदयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनिगण मिलन बिसेखि बन रामा। सबहि भांति हित मोर सिया रामा। तिहि मह पितु आयसु बहुरि रामा। सम्मत जननी तोर सिया रामा। दीनदयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजो। विधि सो विधि मोहि सन्मुख आजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाओ बनई सेव काजा। प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। से वही यर डोकलप तरु त्यागी। परिहरि अमृत लेहि बिसु मांगी। परिहरि अमृत लेहि बिसु मांगी।
त्योन पायस समऊ चुकाही। देखो बिचारे मातो मन माही, देखो बिचारे त्याग मन माही। अम्बु एक दुख मोहि बिसेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भामोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राऊ, मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सहज सरल रघुबर बचन रामा, कुमति कुटिल करी जान सिया रामा। चलई जोक जल बक्र गति रामा, यद्यपि सलिलु समान सिया रामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कयाना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत यह हूँ। तुम पितु मातु बचन रत यह हूँ। पितहि बुझाई कहूँ बल सोई, चौथे पन जही अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जही दीन है, उचित न तासो निरादरु कीन है। लागहि को मुख बचन शुभ कैसे, मगह गया देख तीरथ जैसे। राम ही मातो बचन सब भाए, जिमि सुर सरे गत सलिल सुहाए। जिमि सुर सरे गत सलिल सुहाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। गई मोर छारा महे सुमिर रामा, निप फिर करवट लीन सिया रामा। सचिव राम आगमन कही रामा, विनय समय सम कीन सिया रामा। विनय समय सम कीन सिया रामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों को मैंने सुनाया था कि कैकेयी और राजा दशरथ को भवन में सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बुलाने गए हैं। अब वो बुला के वहाँ पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद में श्री रामचंद्र जी सब कैकेयी से पूछ रहे हैं। पूछने के बाद में वो तो सब कठोर कठोर बातें बोल रही है, इतनी कठोर बातें बोल रही, इतनी कठोर बातें बोल रही हैं कि कठोरता भी व्याकुल हो गई। उसकी जो वाणी है, जो उसके मुख का वो है, जीव है, वो धनुष हो गई और उसके कठोर वचन जो है बाण है। और राजा जो कोमल पड़े हैं ना, वही निशाने पर है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को पूरी बात समझा के ऐसे बैठी जमीन पर क्रोध से कि मानो कठोरता का ही शरीर पूरा लिए बैठी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरा देख रहे हैं सब। जीवन में कभी दुख तो देखे नहीं थे भगवान, पहली बार देख रहे हैं। तो कहने लगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी में बोले कि हे माता, मैं क्या कहूं, पिताजी की यह हाल देख के मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। लेकिन मैं एक बात तो समझ गया कि जो माता पिता की बात मानता है, अनुसरण करता है, उनका अनुगामी होता है, वो सबसे अच्छा पुत्र होता है। मैं इसको तो समझ रहा हूं और मैं इसका अनुगमन करूंगा भी, क्योंकि वन में जाने से तो हमेशा मुनियों से ही मुलाकात होगी। ये तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं अगर ऐसे समय में वन न जाऊं, मैं इसका तिरस्कार करूं, माता पिता की बात न मानूं, तो ये वही हाल है कि किसी को अमृत दे दो तो विष की कामना करता है। कल्प वृक्ष होते हुए भी मैं रेड़ की पूजा कर रहा हूं। अब मूर्खों के समाज में मुझसे ज्यादा बड़ा मूर्ख कोई कहा नहीं जाएगा। मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूंगा अगर मैं ऐसा न करूं तो। इसलिए माता पिता की अगर जो आज्ञा है तो मैं वही करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं, शक नहीं है। अब प्रभु श्री राम करते क्या? अब कैकेयी अंदर अंदर समझ रही, उसको बड़ा अच्छा भी लग रहा है सुन के कि अब तो ये चले जाएंगे वन। उसके बाद प्रभु श्री राम जी से हाथ जोड़ के कहते हैं, हे माता, हमको एक ही बात का दुख है और वो हमको विश्वास भी नहीं हो रहा है कि पिताजी को इतनी थोड़ी सी बात पे इतना बड़ा दुख। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि महाराज तो बड़े धीर वीर, बुद्धि वाले, चतुर शिरोमणि, इतने सयाने, इतनी सी बात पे इतना बड़ा दुख। मुझको किसी तरह विश्वास नहीं हो रहा है। अगर और कोई बात हो तो माता बताओ हमको, क्योंकि पिताजी कुछ मुझसे कह नहीं रहे हैं। तो कैकेयी तो मन ही मन हर्षित हो रही थी कि अब तो ये बन जाएंगे ही। तो ऐसे बोली वो, ऐसे बोली कि जैसे जल तो जल ही रहता है ना, लेकिन जो उसमें जोंक हो रहती है टेढ़ा मेढ़ा चलती है। तो टेढ़ा मेढ़ा समझ के प्रभु श्री रामचंद्र से कहती है कि हे तात,
मैं तुम्हारी शपथ खा के कहती हूं और भारत की सौगंध है कि इसके अलावा कोई दुख नहीं है इनको। इसके अलावा और कोई दुख नहीं है। अब फिर तुम तो हमेशा भाइयों की सुख दुख के साथी हो, हमेशा देख रेख करते हो। तुमसे तुम्हारे लिए कोई अपराध कोई तुम्हारे लिए नहीं है। ये मतलब बना के बात कह रही है, ऐसी बना के बात कह रही है कि जैसे मगध में गया तीर्थ हो, गंगा जी में अच्छे बुरे जल जब मिल जाते हैं तो सब ठीक हो जाते हैं। इसके बाद राजा जी ने जो है दशरथ जी ने राम जी का स्मरण करके और राम राम करके करवट बदले। जैसे ही करवट बदले वैसे मंत्री सुमंत्र जी जो खड़े थे उनको जो है बताए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके पास आए हैं। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में बताऊंगा। और मानस की कथा सभी लोग सुना करें, सभी लोग इसको ग्रहण किया करें और ग्रहण करके इसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि रामचरितमानस सुनने से, उसको जीवन में उतारने से अपने जीवन को धन्य बना लेंगे आप लोग। कथा अच्छी लग रही हो तो दूसरे को शेयर भी करें और लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सनातन धर्म की वीडियो है, ये आप लोगों के पास जैसे ही बनेगी वैसे पहुंचती रहेगी, मेरा यही आग्रह है। अगले भाग में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।